वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। बेटा आई होप कि आपकी वर्कशीट वगैरह कंप्लीट हो रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली स्टूडेंट, इन द लास्ट chapter number 3, admission of a new partner, there were you are already studied about how will you adjust the capital on the basis of new partner, on the basis of old partner। तो ये जो है आपका टॉपिक पिछले वीडियो चैप्टर में हो चुका था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जब उनका एडजस्टमेंट होता था कैपिटल का, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट किस बेस पे होता था? कभी कभी नए पार्टनर के बेस पे, कभी कभी पुराने पार्टनर के बेस पे। तो आज भी सेम टॉपिक वही है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। पहले इसका आप की कंसेप्ट समझ लीजिए। एक्चुअली स्टूडेंट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर विल डिसाइड टू फिक्स अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरी बात ध्यान सुनिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिस समय किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, उस समय जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो फर्म को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं, दे आर डिसाइडेड दैट दियर कैपिटल विल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जो उनका कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे होगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे होगा, मतलब अगर फर्म का कैपिटल 50,000 रुपये है और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। जिसका जितना बनेगा उस हिसाब से जो आप उसको एडजस्ट करेंगे। अगर किसी का पेमेंट कम बनेगा वो कैश लेकर के आएगा, किसी का पेमेंट ज़्यादा बन रहा है तो वो कैश लेकर के जाएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कैश की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मीन्स अगर सेटल जो एडजस्टमेंट करना वो आपको कैश के बेसिस पे नहीं करना है, तब आप क्या करते थे? तब आप करंट अकाउंट यूज करते थे। यहाँ भी वही आप करंट अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के वे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो या तो एडमिशन से रहेगा या तो रिटायरमेंट से रहेगा। तो आपको एक ना एक करना रहेगा 8 मार्क्स में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो क्वेश्चन देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे कर देता हूं। क्वेश्चन है बेटा, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड who were sharing profit in the proportion capital is as follows। तो मतलब ये है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज नॉट गिवन, बट द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल कितना है? एक का 25,000 है, 20,000, 15,000। तो 25,000, 20,000 और 15,000 ये रेशियो हो गया उनका। अगर आप 25, 20 और 15 को कंसिडर करेंगे तो 25, 20, 15 में कैसे करेंगे? 15 उसको 5 से डिवाइड करिए। 5 5 जा, 5 4 जा एंड 5 3 जा, तो 5:4:3 ये इनका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं 5/12, 4/12 एंड 3/12। एंड असेट्स एंड लायबिलिटी आर गिवन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट दैट इंफॉर्मेशन अबाउट वाई रिटायर, वाई का रिटायरमेंट हो रहा है, एंड ऑन द डेट ऑफ वाइज रिटायरमेंट असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी रीअसेसमेंट। तो उसका रीअसेसमेंट हुआ है। फर्स्ट है दैट द स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। स्टॉक का जो है डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितने परसेंट से? 5% से। स्टॉक आपने बैलेंस शीट के इनसाइड देखा, इनसाइड द बैलेंस शीट 10,000 है, और अगर 10,000 का 5% ये डिक्रीज करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, तो कितना हो जाएगा? 500। सेकेंड पॉइंट है दैट द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट विल बी इंक्रीज टू 5%। बाई नहीं बोला है, टू बोला है, मतलब 5% तक बढ़ जाएगा। तो 5% के हिसाब से देखिए, डेटर कितने का है? 5,000 का। 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? 250 एंड 250 और है अंदर कितना ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 100। तो 100 से इसको कहाँ तक करना है? 250 तक करना है। तो मतलब जो है 150 से जो आपका प्रोविजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, जो रिकॉर्ड किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद है that the land and building will be appreciated if your assets will be increased, it will be recorded in the credit side of the balance sheet। तो land and building आप रिकॉर्ड कर देंगे कितना परसेंट? 20%। land and building अंदर कितने का है? 25,000 का। तो 25,000 का 20% 5,000 रख देंगे बाई land and building 5,000। that a provision of 750 be made in the respect of outstanding legal charges। तो आपको जो है 5% प्रोविजन करना है, 750 का प्रोविजन करना है। फॉर व्हाट पर्पज? देयर आर मे बी आउटस्टैंडिंग बिल। तो आप इसको दिखा देंगे 2 आउटस्टैंडिंग बिल के नाम से, 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, बोथ आर द लाइबिलिटी, दैट्स वाई इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड। एंड वेयर लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड? डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 750 रुपये। सुनते रहिएगा क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सीधे जो रिवैल्यूएशन सॉल्व होगा आपका। And after that, fifth information that the goodwill of the entire firm be fixed at 16,200 and Y share of the same be adjusted into account of X and Y। तो at the time of retirement of
why the total goodwill of the firm 16,200 and why have a right to take a proportionate goodwill at the time of retirement and that goodwill will be paid by the gaining partner, you know very well, तो बताने की जरूरत नहीं है. 6 that X and Z decided to share future profits equal proportion. तो X और Z ने डिसाइड किया कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा that will be equal. And the last information यही है कि दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड. पूरे फर्म का जो इंटायर कैपिटल कितना होगा वो 48,000 होगा. और आप बताइए अगर 48,000 होगा तो उसी में अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे, एक का 24 आना चाहिए, एक का 24 आना चाहिए, मतलब 24 किसका, रिमेनिंग पार्टनर का. देखो लास्ट में क्या लिखा है, X and Z in the equal proportion. For this purpose actual cash is to be brought or to be paid. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो लास्ट लाइन उसका मतलब यही हो रहा है कि पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट दैट विल बी इक्वली and the firm's total capital after retirement of Y that will be considered 48,000 and if they follow equally proportion then for X 24,000 and for Z 24,000 Y are going to retire. तो 24 से कंपेयर करेंगे आप. इफ एनी वन हैव अ लेस अमाउंट कंपेयर टू 24 देन दी हैव टू ब्रिंग अमाउंट कैश एंड अगर किसी का एक्सेस होगा तो अपना कैश में पैसा निकाल लेगा. व्हाट यू हैव टू रिक्वायर्ड, you are required to prepare revaluation account, partners capital account, bank account and revised balance sheet after Y's retirement. Also indicate the gaining ratio. So 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. आज बेटा स्क्रीन पे फटाफट चलो. तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख लिया है. रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी बताया ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो. फर्स्ट ऑफ ऑल बाई लैंड एंड बिल्डिंग ये 20% से इंक्रीज किया था, याद होगा सबको, तो हमने बाई साइड में रखा है. स्टॉक आपका 5% से डिक्रीज किया तो टू साइड में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी इंक्रीज टू 5% एंड 5% के हिसाब से अगर आपने अंदर देखा तो अंदर कितने का था, अंदर 5,000 का था. 5,000 का 5% कितना आया, 250. 100 ऑलरेडी था तो हमने जो है 150 कंसिडर किया था. एक आउटस्टैंडिंग बिल थी, बताया था आपको 750 रुपये का, नहीं फिर से पीछे जाके देख लो 750 रुपये का. तो ये आपने बना लिया रिवैल्यूएशन. अब क्या करना था, हमने इधर का किया टोटल 5,000, इधर का टोटल किया तो ये आपका आ गया 1,400. 5,000 में से 1,400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3,600 रुपये, 3,600. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो गिवन नहीं है बट दैट विल बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एंड हिज कैपिटल वो 25, 20 एंड 15,000 एंड प्रपोर्शनल निकालेंगे तो 5 5 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, 5/12, 4/12 एंड 3/12. ये इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया. ठीक है. एंड ये आपका जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया. आफ्टर मेकिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने पहले से जो फॉर्मूला बना रखा है. कैसे बनाते हैं आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द ओल्ड बैलेंस बाय द बैलेंस शीट एंड हिज एंड देयर बैलेंस वर X 25 पे रखेंगे फटाफट, बाई बैलेंस BD. मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, सबको आता है रखना. 25,000 पहले पुराना बैलेंस ही आप रखते हैं और 15,000. रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड जाता है, लॉस हुआ तो टू साइड. यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बाई रिवैल्यूएशन यहाँ कहिए तो प्रॉफिट दिखा दूँ मैं. प्रॉफिट डिवाइडेड है ऑलरेडी 1,500, 1,200 एंड 900. सो वो रख दिया अमाउंट. आफ्टर दैट जस्ट अपने बुक में देखिए, मतलब अपनी क्वेश्चन में देखिए, कोई रिजर्व तो है नहीं, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह भी नहीं है, तो बस इतना ही. अब इसके बाद गुडविल की बात कर रहा है क्योंकि गुडविल का भी पैसा आपको देना पड़ेगा. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ Y गुडविल विल बी वैल्यूड एट 16,200. तो हम दिखा देंगे यहाँ पे टोटल गुडविल 16,200. कितना आ गया, 16,000. ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप निकालेंगे Y शेयर ऑफ गुडविल. कौन रिटायर हो रहा है बेटा, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ, Y का रिटायरमेंट हो रहा है, यही आपका रिटायर हो रहा है. तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे. Y शेयर ऑफ गुडविल, Y शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, इसी 16,200 का कितना बेटा, देखो ध्यान से, कितना है इसका शेयर Y का 4/12, तो 4/12. ठीक, देख लो 4/12 डिवाइड कर दो. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से इसको कर दो, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 5,400 रुपये. अब 5,400 को देगा कौन, जो उसको क्या करेगा, गेन करेगा. ठीक है. तो 5,400 पूरी गुडविल आ गई किसकी,
वाई की गुडविल, ठीक है। इसके लिए अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला सब लोग जानते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सबको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका किसका निकालेंगे, रिमेनिंग पार्टनर का कौन कौन बचे हैं, यक्स और जेड, ठीक है। क्या न्यू रेशियो गिवन है, बिल्कुल न्यू रेशियो गिवन है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ लिख दूँ न्यू रेशियो, बेटा उनका न्यू रेशियो गिवन है। उन्होंने कहा कि अब हम जो फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली चलेंगे, तो 1:1 मतलब 1/2 और 1/2, ये न्यू रेशियो था। तो न्यू माइनस ओल्ड मतलब 1/2, ओल्ड देख लो 5/12, इनका ओल्ड 3/12, ठीक है। निकाल लो 12 एलसीएम, 2 6 जा 6 - 5 = 1/12, 1/12। इनका देख लो बेटा 12 एलसीएम, 2 6 जा 6 - 3 = 3/12, तो 1/12 एंड 3/12, 12 कैंसिल हो गया आपका, 1:3, 1:3 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 और 3/4। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया गेनिंग रेशियो, 1/4 एंड 3/4। वही न्यू माइनस ओल्ड करके निकाला, फार्मूला आपके सामने है, ठीक है, 1/4 एंड 3/4। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये जो 5400 है, इसमें 5004 का अगर यक्स की बात करूं तो यक्स कितना देगा, यक्स कहेगा, अच्छा को यहाँ निकाल दो, टोटल कितना गुडविल है 5400 में यक्स कितना देगा, यक्स 5400 का 1/4 देगा, और z जो है वो भी 5400 का 3/4 देगा। निकाल लीजिए, देखिए इसको टोटल निकालिए फटाक से, कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड करिए फटाक से, कितना आ जाएगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, कितना आया बेटा, 5400 और 5400 आपने डिवाइड किया 1:3 में, तो 1350 इसका एंड 4050 इसका, ठीक है। तो 1350 ये देंगे और 4050 रुपये ये देंगे। कैसे एंट्री होती है आपको पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो लास्ट वीडियोज़ में आप देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय यक्स कैपिटल अकाउंट वाई को देंगे ये 1350 रुपये, बाई जेड कैपिटल अकाउंट ये देंगे 4050। तो पूरे इसके गुडविल की व्यवस्था हो गई। 5400 रुपये इधर से भी डिडक्ट होता है, सबको पता होना चाहिए कैसे होता है। क्या लिखते हैं इधर, टू वाइज कैपिटल जो रिटायर होगा, टू वाइज कैपिटल, ये कंट्रा एंट्री जैसा है, इधर भी इफेक्ट इधर भी इफेक्ट, तो बताने की जरूरत नहीं है। इनके में से निकल जाएगा 1350 और इनके में से निकल जाएगा 4050 रुपये, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इसको पकड़ेंगे इसमें, इसको पकड़ेंगे इसमें, फटाफट कर लेंगे। तो अब आप टोटलाइज करिए, टोटलाइज करने के बाद फटाक से टोटलाइज करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हो चुका होगा आपका बेटा ये टोटलाइज किया हमने इधर टोटलाइज किया, इधर का टोटल आ गया 26500, ये आपका 26600 और 15900, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ये 26500 आप भी कर लीजिएगा बैक करके, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 26500, 26600, 15900। अब इधर किया, पहले यक्स की बात करें 26500 में से इतना माइनस कर दिया जो कि ये गुडविल का पैसा इन्होंने दिया था, तो इनका आया 25150। वाई की बात करेंगे, वाई का कितना है 26600, ये टोटल 26600 आ रहा है, इधर तो कुछ है नहीं, तो वाई का 26600 जो कि रिटायर हो रहा है, और क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा था, कहीं पे भी वाई के पेमेंट की बात नहीं किया था। तो इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द payment of retiring partner, then the total amount will be transferred to his loan account. That's why written here to wise loan account 26600। तो ये इनका लोन अकाउंट हो गया। जेड की बात करेंगे 15900 में से इतना माइनस कर देंगे 4050, आ जाएगा 11850। ये आपका टू बैलेंस सीडी है। इस टू बैलेंस सीडी को बाई बैलेंस बीडी बना लिया, क्यों? क्योंकि आपको अगर एडमिशन वाला चैप्टर याद होगा तो पता कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। हमने सीडी को बना लिया बीडी, इनका 25150, इनका 11850। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि देयर कैपिटल शुड भी कितना 48000 न्यू कैपिटल। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि उनका न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए 48000 एंड दैट विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आप बड़े आसानी से कह सकते हैं अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 1:4,
1, तो मतलब इनका भी कितना होना चाहिए 24,000 और इनका भी कितना होना चाहिए 24,000। तो ये आपका यक्स का कैपिटल होना चाहिए और आपका वाई का कैपिटल होना चाहिए। एनी डिफिशियंसी विल बी रिकवर बाई कैश, एनी एक्सेस अमाउंट विल बी विड्रॉन बाई कैश। तो अगर आप इनका देखिए 25,150 है और होना कितना चाहिए 24,000, ये कितना कैश निकाल लें 11,150। तो टू बैंक, चूंकि इनके बैलेंस शीट में बैंक है तो ये बैंक से पैसा निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे 24 होना चाहिए और है कितना 25,150, तो 1150 रुपये ये निकाल लेंगे। इनकी बात आएगी तो इनका है 11,850 और जबकि होना कितना चाहिए 24,000, तो ये पैसा डाल देंगे बाई बैंक के थ्रू, जिनका कम है वो डाल देंगे कितना 12,150 रुपये। तो इनका भी 24 हो गया, इनका कम था तो डाल करके 24 हो गया, इनका ज़्यादा था तो निकाल करके 24 हो गया। नाउ पुट द बैलेंस टू बैलेंस CD। अब आप देख सकते हैं 24,000 एंड 24,000। चलिए टोटलाइज कर दिए, यही था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हो चुका है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको बैंक अकाउंट भी बनाना है, तो बैंक अकाउंट बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट को। मैं छोटा सा बैंक अकाउंट बना देता हूँ। बैंक अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट बनवा क्यों रहा है, वो ये जानना चाहता है कि फाइनल बैलेंस क्या होगा, किसका, बैंक का। तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसने जो है बनाने के लिए बोल दिया, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा। तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,600 रुपये। वैसे आपको पता होना चाहिए असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस, सब वही 11th वाला कंसेप्ट, टू बैलेंस BD 15,600 रुपये। ठीक है, अब कितना पेमेंट हुआ है और कितना पैसा आया है। अगर यहाँ बाई बैंक है, जेड के कैपिटल में बाई बैंक, जेड के कैपिटल में बाई बैंक, तो बैंक वाले में 2Z कैपिटल, जेड ने पैसा दिया, कितना दिया 12,150 रुपये। कितना हुआ 12,150। इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, पेमेंट इधर से होता है, ये रिसीप्ट, ये पेमेंट बाई यक्स कैपिटल, कितना हो जाएगा 1,150 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का टोटल कर दीजिए, ये 15,600 और 12, ये आपका हो जाएगा 27,750, माइनस कर देंगे 1,150, तो बाई बैलेंस CD कितना आ जाएगा 26,600। शायद कैश का बैलेंस आपका यही आया होगा क्वेश्चन के हिसाब से। कैश यस 26,600। तो चलिए फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस में देखो कैश का ही बैलेंस यही रख देंगे 26,600। ठीक है, जो अमाउंट नहीं चेंज हुआ उसको मैंने सीधे रख दिया, क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं हुई उसको सीधे रख दिया। वाई का लोन अकाउंट, वाई आपकी लाइबिलिटी होती है, ये दोनों चाहे वो बैलेंस CD हो या लोन का पैसा, दोनों लाइबिलिटी में जाता है। वाई के लोन में 26,600, यक्स का कैपिटल नीचे आया है 24,000, यही तो थी कि बैलेंस शीट में 48,000 दिखना चाहिए। 48,000 कैपिटल हो गया। ये एक आउटस्टैंडिंग बिल थी रिवैल्यूएशन में, याद है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल कितने की थी 750 रुपये की। तो आउटस्टैंडिंग बिल 750। और कोई इन्फॉर्मेशन इधर देख लो, डेटर में क्या था 5,000 का डेटर था, लेकिन प्रोविजन आपको 250 का करना था, तो 250 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4750। स्टॉक कितने का था, स्टॉक बेटा जो अंदर गिवन है वो आपका है 10,000 का, और इसको 5% से डिक्रीज करना था, तो स्टॉक 10,000 से 5% घटेगा तो 9,500। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गया था, अंदर इसकी कीमत 25,000 थी, 25,000 में जब 20% आपने बढ़ाया तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 30,000 रुपये का। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, सब आप सीधे टोटलाइज कर दीजिए। इधर का टोटल करेंगे तो 82,350, इधर का टोटल करेंगे 82,350। ठीक है, इतना नोट करिए, कोई और इन्फॉर्मेशन तो रह नहीं गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू।